अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइन के बाद अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से रहीम यार खान में मुलाकात हुई। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, तारिक फ़ातमी और दीगर भी शरीक थे। इलामिया के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा तिजारत में गैर मामूली इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया और ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने के अज़म का इआदा किया। मुलाकात में IT, तवानाई, मादनियात, कानकुनी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने UAE की तरक्की को सराहा और वहाँ मुक़ीम 21 लाख पाकिस्तानियों के किरदार को, ताल्लुकात की मजबूती और मजबूत बुनियाद को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा। इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को नए साल की मुबारकबाद भी दी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। कोयटा और चमन में बारिश का सिलसिला कई घंटे से जारी है। वादी ज़ियारत और गिरदोनवा में हमें हल्की बर्फबारी से मौसम ठंडा हो गया है। जाफराबाद में भी मौसम सरमा की पहली बारिश हुई। डेरा लायार, मोहब्बत शाख और रुझान जमाली और इसके साथ साथ खानपुर में भी अब्र रहमत जमकर बरसा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि गिरदोनवा में भी बादल बरसे। शुमाली वज़ीरिस्तान में रज़मत और मुल्हक़ा इलाक़ों में बर्फ़बारी हुई है। बालाई इलाक़ों में सर्द हवाओं से सर्दी बढ़ गई है। चित्राल में गुज़िश्ता रात से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में बारिश के बाद कराची में भी बूंदाबांदी, मौसम ठंडा ठार हो गया है। सर्द हवाओं ने मौसम को लुत्फ़ दोबाला कर दिया है। रात से बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ। ओल्ड सिटी एरिया, सदर, शार फैसल एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर, सुपर हाईवे, गुलशन मीमार में भी बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात ने भी बारिश की पेशगोई की थी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। बिल्कुल, देखिए, एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो हमारी जो साहिली पट्टी है और अपर सिंध है, जो लाड़काना, शहदादपुर और नवाबशाह तक और कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुख्तलिफ इंटेंसिटी के साथ ये हल्की फुल्की बारिश, ये सिलसिला जो है सुबह तक ये ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद थोड़ी सी सर्दी में इजाफा हो जाएगा। लाहौर में सर्द मौसम और धुंध के डेरे, मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम मलिक, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो धुंध की शिद्दत है उसमें भी इजाफा दिखाई दे रहा है। शहर के जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर हद निगाह कुछ बेहतर है, जबकि जो खुले इलाके हैं वहाँ पर हद निगाह जो है वो वाज़िया कमी जो है वो दिखाई दे रही है। तकरीबन 10 मीटर तक जो है कमी जो है वो रह चुकी है, उससे भी कम जो है वो दिखाई दे रही है। जबकि मोटरवेज़ की बात करें तो मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात से जो है वो बंद किया गया है। लाहौर से जो फैज़पुर मोटरवे है दरखाना तक जो है उसे बंद किया गया। इसी तरह लाहौर से आलकोट मोटरवे को जो है वो मुकम्मल ट्रैफिक के लिए जो बंद कर दिया गया, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर धुंध की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। उसके साथ साथ दो तर्जमान मोटरवे उनकी जानिब से एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाने की हदायत जो है वो शहरियों को जारी की जा रही है, जिसके बायस अगर किसी शहरी को मालूमात मज़ीद चाहिए तो 130 पर भी रब्ता किया जा सकता है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज दर्जे हरारत की बात करें तो 11 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इसी तरह डेली की बेसिस पर जो शहर का मौसम है उसमें वाज़िया तब्दीली और दर्जा हरारत में जो है वो कमी दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, हमें अपडेट कर रहे थे। साल 2025 पाकिस्तान के लिए जंगी, सिफारती और माशी तौर पर कामयाब तरीन साल रहा। दुनिया पाकिस्तान की मार्के हक में कामयाबी की मुतरफ हुई। आलमी सतह पर वतन अजीज़ का वक़ार बुलंद हुआ। पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स ने लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के चर्चे रहे। अमरीका से ताल्लुकात बेहतर हुए। ट्रंप ने आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया और पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा हुआ। पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुँचे।
मुआरका हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त, अफगान तालिबान रजीम की बोलती बंद, मुआशी और जंगी मैदान में कामयाबियां, पाकिस्तान का सितारा उफ़्क़ पर चमकने लगा। आलमी रहनुमा और मीडिया वतन अजीज की कामयाबियों का मोतरफ, अस्करी क़यादत की भी जय जयकार। बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान एक बार फिर सबकी नजरों का महवर बन गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कायदाना सलाहियतों का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। पाकिस्तान मौसर मिडल पावर के तौर पर नुमाया नजर आया। बैक वक्त अमेरिका, चीन, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के साथ ताल्लुकात को मतवाज़न अंदाज में आगे बढ़ाया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अस्करी क़यादत की कामयाबियों का जिक्र किया। कहा क़यादत ने खुद को एक कामयाब मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी के तहत बनवाया। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर रिवायती सफारती अंदाज को बर वक्त समझते हुए वाशिंगटन से बीजिंग और रियाद से तेहरान तक मौसर रवाबित कायम किए। ट्रंप ने फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए, मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। Also, I have to say my favorite field marshal from Pakistan. We stopped a potential nuclear war between Pakistan and India, and the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal. फील्ड मार्शल के लीबिया, मिस्र और खिलेजी ममालिक के दौरे भी गैर मामूली अहमियत के हामिल रहे। खित्ते में अहम कामयाबी पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा रही। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत पाकिस्तानी क़यादत को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे को उम्मत मुसलमा के इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन करार। फील्ड मार्शल की चीन में सदर शी जिनपिंग और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकातें भी तारीखी रही। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को आहनी दोस्ती करार दिया गया। चीनी क़यादत ने CPEC और चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। N130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। नवाज शरीफ की जानिब से बैरिस्टर असदुल्ला चट्टा ने दलाइल दिए। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूं, 2025 गुजर गया, अब तो हालात बदलने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला के बाहर मीडिया से बातचीत। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। हर बार मुलाकात की भीख मांगकर मायूसी वापस लौट जाते हैं और इसमें अपनों का भी हाथ है। अब लगता है कि 2026 नाअहलियों और सज़ाओं का साल होगा। मौजूदा हालात जिन तकाज़ों का मुतालबा कर रहे हैं, मुज़ाकरात इस अंदाज में नहीं हो पा रहे। साहिब इख्तिदार से दरख्वास्त करता हूँ कि हालात की नौयत को मद्देनज़र रखते हुए दिल बड़ा करें और इस मुल्क के कौम के बच्चों पर रहम करें। आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। अफसोस होता है कि मुलाकात नहीं होती। साहिब इख्तिदार लोग तो कुछ और है ना, वो साहिब इख्तिदार लोग सारा देख रहे हैं। और इनसे भी दरख्वास्त है, कभी मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। सारे लोगों से ये दरख्वास्त है कि मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, इस खुदा की धरती पे अब तरस करो। पूरा 2025 जो है वो हमारे लिए एक नाअहलियों का साल गुजरा। हालात पे रहम कर लें, इस बच्चों पे, इस मुल्क की मुस्तकबिल पे, इस मुल्क की जमहूरियत पे खुदा के लिए कोई तरस करो। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की आमद पर हुल्लड़बाजी का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलव्वस अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तजवीज़ दी गई है। रिपोर्ट में मामले की तफ्तीश में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेने की भी तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। अपोजिशन के एक मेंबर ने प्रेस गैलरी में बिकाऊ मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की असम्बली में बातचीत। झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा करने का ऐलान। बोली, इलेक्शन कमीशन जब तारीख देगा बल्दियाती इंतखाबात करवा दिएंगे। CM KP हैं, उनके साथ जो गैर मुतल्लिका लोग घुसे और वो लोग घुसे जिनको वो बज़िद हैं कि उनको आप सहाफ़ी माने, लेकिन जो सहाफ़ी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे, जो पंजाब असम्बली की बीट करते हैं, जो प्रेस गैलरी के मेंबरान है जनाब स्पीकर, उनको CM KPK के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा। अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफी और माजरत करने की बजाय सर अगले दिन आके भी
पूरे मीडिया को कह देना ये बकाऊ मीडिया है, पूरे मीडिया को बिकाऊ मीडिया कहना मैं इनकी बकाऊ ज़हनियत की निशानी है। मुझे तो कल अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उनके टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो सहाफी की शक्ल में गए थे, जनाब स्पीकर डेफेमेशन नोटिस में तैयार करा रही हूँ। अब ये हिम्मत करके डेफेमेशन कोर्ट में आएंगे और आके इन इल्जामात को साबित करेंगे। जमात इस्लामी का पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ अवामी रेफरेंडम कराने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि ये कानून इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के बजाय बल्दियाती ऐवानों को मफलूज करने की कोशिश है, जिसे जमात इस्लामी न सिर्फ अदालत बल्कि अवामी अदालत में भी चैलेंज करेगी। 15 जनवरी से पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ अवामी रेफरेंडम का आगाज़ होगा, जिसमें अवाम फैसला करेंगे कि आया इस कानून को कबूल करते हैं या नहीं। इलेक्शन होगा, लिहाजा अदालत को इनको टाइम बाउंड करना चाहिए ताकि उसके नतीजे में इंतखाबात हो बल्दियाती और पूरे इख्तियारात के साथ। लिहाजा हम अवामी रेफरेंडम 15 तारीख से शुरू करेंगे, फिर असम्बली का घेराव भी करेंगे, जिसकी डेट हम रेफरेंडम के बाद अनाउंस करेंगे। ये भी चाहते हैं कि अवाम की एक बड़ी तादाद, खास तौर पर नौजवान, इस पूरे अमल में हमारे साथ शरीक हों। हम लोगों में ये शऊर परवान चढ़ा रहे हैं कि जब तक इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होंगे ये ब्यूरोक्रेसी का राज चलता रहेगा। मैं पंजाब हुकूमत से ये कहना चाहता हूं कि इस मसले को वो इस तरह न समझे कि जैसे कोई सियासी तौर पर कोई एक्टिविटी करता है और आज बात होगी और कल खत्म हो जाएगी। जमात इस्लामी इनका पीछा नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। IMF ने मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर दी गई सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी है। IMF का आइंदा माली साल से इस रियायत के खात्मे और 18% सेल्स टैक्स के निफाज पर जोर। IMF ने इस मामले पर वजारत सनअत व पैदावार को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 30 जून 2026 तक सेल्स टैक्स में छूट हासिल है। ताहम नई तजवीज़ की मंजूरी की सूरत में इस रियायत में कबल अज़ वक्त तब्दीली का इम्कान है। सिंध में 27 अरब रुपए के सोलर एनर्जी मंसूबे में करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। ये मंसूबा गरीबों के लिए बनाया गया था, लेकिन अरबों रुपए ज़ाया हो गए। कमेटी के मुताबिक सोलर पैनल जो मार्केट में 21,000 रुपए का था वो इसी मंसूबे में 60,000 रुपए में ख़रीदा गया और NGOs और दीगर को बगैर टेंडर के चुना गया ताकि मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। सिंध में 27 अरब रुपए के सोलर एनर्जी मंसूबे में करप्शन का बड़ा इंकशाफ। मंसूबा गरीब लोगों के लिए था, लेकिन अरबों रुपए ज़ाया हो गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर के इजलास के दौरान बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। कमेटी ने बताया कि सोलर पैनल जो मार्केट में 21,000 रुपए का था वो इस मंसूबे में 60,000 में ख़रीदा गया। NGOs को बगैर टेंडर के चुना गया और पैसा मखसूस अफराद के फ़ायदे के लिए लगाया गया। सेनेटर सैफुल्ला अब्दो ने कहा यह मनसूबाबंदी के साथ हुआ और असल सियासी किरदारों को अवाम के सामने लाना जरूरी है। नैब FIA और दीगर इदारे भी इसकी तहकीकात कर रहे हैं। कमेटी ने फैसला किया कि अगले इजलास में मुतल्लिका सेक्रेटरी को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ दोबारा तलब किया जाएगा ताकि मामला पूरी तरह सामने आ सके। कराची में एक बार फिर एक ही दिन में ट्रैफिक हादसात ने कीमती जानें ले लीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आने वाले हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरंगी सिंगर चौरंगी करीब 32 साला नासिर तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक हुआ, जबकि नाजमाबाद से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर कचरा चुनने वाले 35 साला कलीम को नामालूम गाड़ी ने कुचल दिया। गडाफ सिटी में हाईएस्ट वैन और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम हुआ। एक बच्ची समेत 2 अफराद जान से गए और 5 अफराद जख्मी हुए। कराची में एक बार फिर एक ही दिन में ट्रैफिक हादसात ने कीमती जानें निकल ली। ये शहर सड़कों पर चलने वालों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आने वाले हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। चारों घरों के चिराग एक ही दिन में बुझ गए। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 32 साला नासिर जाँ बहक हो गया। माँ बाप की उम्मीद, बच्चों का सहारा, सड़क पर ही दम तोड़ गया। नाजमाबाद से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर नामालूम गाड़ी ने कचरा चुनने वाले 35 साला कलीम को कुचल दिया, जो 2 वक्त की रोटी की तलाश में निकला था। वापस लाश बनकर लौटा। उधर गडाफ सिटी में हाईएस्ट वैन और ट्रॉलर के दरमियान खौफनाक तसादुम में एक बच्ची समेत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।